एवरीवन, आई एम रिचा द्विवेदी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बारह खड़ी। बारह खड़ी सीखने के लिए आपको सबसे पहले स्वर याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने लिखा है अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ, अंग, आहा। अगर आपको ये स्वर अच्छे से आते हैं तो आप कोई भी व्यंजन की बारह खड़ी को आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इन स्वर की मात्राओं को लिखेंगे। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, आओ की मात्रा, अंग की मात्रा, आहा की मात्रा। तो चलिए इनको अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो बारह खड़ी लिखना आपके लिए बहुत ही आसान है। अब देखते हैं कि कुछ व्यंजन की बारह खड़ी को किस तरीके से लिखते हैं। बारह खड़ी में 12 लिखा है तो 12 बार आपको क लिखना है। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको कुल 12 बार क लिखना है, यानी कि जो भी आपको व्यंजन दिया है आपको उसको 12 बार लिखना है। अब हम इसमें मात्राएं स्टार्ट करेंगे लगाना। बड़ी की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, आओ की मात्रा, अंग की मात्रा और आहा की मात्रा। चलिए अब इसको हम पढ़ के देखते हैं। क में आ की मात्रा का, क में छोटी ई की मात्रा की, क में बड़ी ई की मात्रा की, क में छोटा ऊ की मात्रा कु, क में बड़ा ऊ की मात्रा कु, क में ए की मात्रा के, क में आई की मात्रा कै, क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कौ, क में अंग की मात्रा कम, क में आहा की मात्रा कहा। आप जिस भी व्यंजन में जो भी मात्रा लगाते हैं उस मात्रा की जो भी आवाज़ होती है, यानी कि जो ध्वनि होती है, वही ध्वनि हम पढ़ने में यूज़ करते हैं। कई बार मैंने देखा है बच्चों को रीडिंग नहीं आ रही होती है, लिखना आ जाता है या फिर रीडिंग नहीं आती है, और अगर हम कुछ डिक्टेट करते हैं या कुछ बोलते हैं तो वो बच्चा वो वर्ड को लिख नहीं पाता है। तो इस तरीके से अगर आप अपने बच्चों को ये बारह खड़ी सिखाएंगे, या आप खुद अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इस तरीके से अगर इसको रीड करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा हर एक व्यंजन को समझना, और उसमें जब मात्रा लग जाती है तो उसकी क्या आवाज़ होती है उसको समझना। यहाँ पर मैंने ख की बारह खड़ी लिखी है। सभी बारह खड़ी लिखने का एक ही तरीका है। ख में आ की मात्रा खा, ख में ई की मात्रा खी, ख में बड़ी ई की मात्रा खी, ख में छोटा ऊ की मात्रा खू, ख में बड़ा ऊ की मात्रा खू, ख में ए की मात्रा खे, ख में आई की मात्रा खे, ख में ओ की मात्रा को, ख में आओ की मात्रा खाओ, ख में अंग की मात्रा खम और ख में आहा की मात्रा खा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसान तरीका है। आगे आप वीडियो में ये भी देखेंगे कि एक ऐसा व्यंजन है जिसकी अक्सर बारह खड़ी एग्ज़ाम में आती भी है और ज़्यादातर बच्चों से ये रॉन्ग भी होती है। आपको मैं ये आगे वीडियो में बताऊंगी कि क्या चीज़ गलत करते हैं बच्चे। पहले हम ग की बारह खड़ी देखेंगे। ग की बारह खड़ी सेम वैसी ही लिखनी है जैसे हमने अभी क और ख की लिखी है, पर आपको ध्यान ये रखना है कि कई बार क्या होता है, मैंने देखा है जो आगे की स्टैंडिंग लाइन होती है ग में, बच्चे उसमें मात्रा को ज्वाइन कर देते हैं तो वो गलत होता है। आपको हमेशा पीछे की लाइन जो भी स्टैंडिंग लाइन होगी उसी में मात्रा को ज्वाइन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ की मात्रा में अलग से मैंने एक स्टैंडिंग लाइन बनाई है। इसमें भी कई बच्चे गलत कर जाते हैं, वो ग की ही मात्रा में ओ की मात्रा को ज्वाइन कर देते हैं और वहाँ पर उनका जो भी शब्द लिखा है वो गलत हो जाता है। ये मात्राओं का आपको खास ध्यान रखना है। बारह खड़ी लिखना बहुत ही आसान है, और अगर आपने बारह खड़ी समझ ली तो आपके लिए हिंदी पढ़ना और लिखना भी बहुत आसान हो जाएगा। अब हम घ की बारह खड़ी लिख रहे हैं। कोई भी व्यंजन की बारह खड़ी आपको लिखनी है, आपको उसको बस काउंट करके 12 बार लिख देना है और उसके बाद में सारी मात्राओं को एक एक करके लगा देना है। तो इससे आपकी कोई भी बारह खड़ी रॉन्ग नहीं होगी क्योंकि वो काउंटिंग में आ जाएगी। कई बार बच्चे क्या होता है डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे
आ की मात्रा लिखी, ई की मात्रा लिखी, तो कभी कभी ऊ की मात्रा भूल जाएंगे या ए की मात्रा भूल जाएंगे। पर इस तरीके से अगर लिखोगे तो आप कभी भी नहीं भूल सकते। आप इस तरीके को अपने बच्चों को सिखाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा उनके लिए भी, और आप उनको समझा भी सकेंगे। तो अब हम देखते हैं घ में आ की मात्रा घा, घ में छोटी ई की मात्रा घी, घ में बड़ी ई की मात्रा घी, घ में छोटा ऊ की मात्रा घु, घ में बड़ा ऊ की मात्रा घू, घ में ए की मात्रा घे, घ में आय की मात्रा घय, घ में ओ की मात्रा घो, घ में औ की मात्रा घाव, घ में अंग की मात्रा घम, और घ में आहा की मात्रा घहा। तो जो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा व्यंजन है जिसकी 12 खड़ी अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, तो वो व्यंजन है र। इसमें क्या होता है कि र में कुछ मात्राएं ऐसी हैं जो अलग तरीके से लगती हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन सी 2 मात्राएं हैं जो अलग तरीके से लगती हैं। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ये तो सब सेम है। अब जब ऊ की मात्रा की बारी आती है तो कई बच्चे नीचे लगा देते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। आपको हमेशा, ये सिर्फ र के लिए है और किसी व्यंजन के लिए नहीं, आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब छोटा ऊ की मात्रा र में लगेगी तो वो इस तरीके से लगेगी, और बड़ा ऊ की जब लगेगी तो वो इस तरीके से लगेगी। बाकी इसमें सब कुछ सेम टू सेम है, जैसे कि हमने पहले के व्यंजनों में किया। आगे आने वाली वीडियोस में हम र पतेन की मात्राओं को भी देखेंगे। र की भी कई प्रकार की मात्राएं होती है, अब हम उनको भी सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम र में 12 खड़ी किस तरीके से लिखते हैं वो सीख रहे हैं। तो ये अब हो गया र में आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, आहा की मात्रा। एक और बहुत ज़रूरी बात, जब भी आप छोटा ऊ या छोटी ई की मात्रा को रीड करते हैं तो उसकी ध्वनि थोड़ी सी कम होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।